नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए दाखिल किया नामांकन। पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए ममता बनर्जी से मांगा समर्थन। बंगाल की सीएम ने दी शुभकामनाएं, समर्थन पर नहीं भरी हामी। गुजरात दंगा मामले में जाकिया जाफरी को सुप्रीम कोर्ट से झटका। पीएम मोदी को क्लीन चिट देने के खिलाफ याचिका की खारिज। नासिक में शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे का भारी विरोध। कार्यकर्ताओं ने पोस्टर पर पोती कालिक की जमकर नारेबाजी। मुंबई में शिवसेना मुख्यालय और मातोश्री की बढ़ाएगी सुरक्षा। पुलिस कमिश्नर ने सीएम उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर नरहरी जिरवाल ने शिंदे पर की कार्रवाई। अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नियुक्त किया नेता। शरद पवार से मुलाकात के बाद आक्रामक हुए संजय राउत। बागी विधायकों को दी धमकी, का मुंबई लौट कर दिखाओ। महाराष्ट्र सरकार जाने की अटकलों पर संजय राउत का बयान, का अब बागियों से नहीं करेंगे बात, जीतेंगे फ्लोर टेस्ट। महाराष्ट्र में सियासी तूफान पर फूंक कर कदम रख रही है बीजेपी। सूत्रों का दावा, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड आने के बाद खोलेंगे पत्ते। भाजपा ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लिखा पत्र। महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल पर हस्तक्षेप की उठाई मांग। शिवसेना नेता संजय भोसले को थाने उठा ले गई असम पुलिस। होटल के बाहर बागी विधायकों को मनाने पहुंचे थे भोसले। शिवसेना के बागी नेताओं को लेकर सीएम हिमंता ने ली चुटकी, का देश के सभी विधायक छुट्टी मनाने आए असम। वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के नए 5 सांसदों को दिलाई शपथ। आंध्र, तेलंगाना और उड़ीसा से राज्यसभा चुनाव में दर्ज की है जीत। 25 जून को देर रात जर्मनी रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। भारतीय समुदाय से करेंगे संवाद। एलपीजी से निजात दिलाने इंडियन ऑयल ला रहा है सोलर स्टोव। बना सकेंगे तीनों टाइम का खाना, धूप में रखने की जरूरत नहीं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपने आवास पर दिखाया डेमो। 2 से 3 महीने में आम लोगों के लिए शुरू हो सकता है उत्पादन। अग्निपथ के विरोध के बीच भाजपा सांसद वरुण गांधी का बयान, कहा अग्निवीर नहीं है पेंशन के हकदार तो मैं भी छोड़ने को तैयार। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र की आज से हुई शुरुआत। भगवंत मान सरकार की ओर से लाए जाएंगे कई विधेयक। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से जारी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, दुनिया भर में भुखमरी से रोजाना दम तोड़ रहे 25,000 लोग। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने खाद्य संकट के कारण तबाही की दी चेतावनी। बोले 2022 में घोषित होंगे कई अकाल, 2023 और भी होगा बुरा। पूर्वी लद्दाख में आर्मी सीख रही खास एक्सरसाइज और मार्शल आर्ट। सेना के जवान अब बिना हथियार भी दुश्मन पर करेंगे घातक वार। वैज्ञानिक देव अरस्तु पंचारिया बने ब्रिटेन की राजसी परिषद के सदस्य। ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने अरस्तु। भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान के लिए संकट मोचक बना भारत। लोगों की मदद के लिए भेजी 27 टन आपात राहत सामग्री। टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के पायलटों के लिए खुशखबरी। रिटायरमेंट के बाद फिर 5 साल काम करने का मिलेगा मौका। असम में भयंकर बाढ़ के बीच संकट मोचक बने असम के मंत्री। खुद नाव चला डायलिसिस मरीज को पहुंचाया हॉस्पिटल। मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने दिया इस्तीफा। बोली उनके सामने अलग अलग बाधाएं पैदा कर रही थी सरकार। ब्रिटेन में जगन्नाथ मंदिर के निर्माण में मदद करेगी ओडिशा सरकार। नवीन पटनायक ने यूरोप में रह रहे राज्यों के लोगों को दिया भरोसा। केरल विधानसभा परिसर में विवादित महिला के प्रवेश करने पर हंगामा। विधानसभा अध्यक्ष MB राजेश ने 4 संविदा कर्मियों पर की कार्रवाई। मंगलुरु में प्रदूषण फैला रहा डूब चुका विदेशी पोत MV प्रिंसेस। नजर रखने के लिए तटरक्षक बल ने तैनात किए 6 पोत और 2 विमान। चिदम्बरम ने अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार पर साधा निशाना। बोले राजकोषीय घाटे को रोकने में लगातार असफल रही है केंद्र सरकार। राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को लेकर पीएम मोदी पर कसा तंज। बोले नए भारत में सिर्फ मित्रों की सुनवाई होगी, देश के वीरों की नहीं। दुर्घटना परीक्षणों के आधार पर वाहनों को दी जाएगी स्टार रेटिंग। गडकरी बोले कारों के मूल्यांकन के लिए लॉन्च की गई है NCAP योजना। एनसीसी कैडेट्स को अग्निपथ योजना में मिलेंगे बोनस अंक। महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह ने दी जानकारी। राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में विधायक पर दर्ज होगा केस। MP MLA कोर्ट ने रालोद नेता अनिल कुमार पर कार्रवाई के दिए निर्देश। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का खर्च उठाएगी मिजोरम सरकार। 500 से अधिक छात्रों को सुपर IAS 40 कार्यक्रम में मिलेगा प्रवेश। एम्स ने डिजिटल स्वास्थ्य सेवा में इजरायल की मदद की बताई जरूरत। का स्वास्थ्य सेवाओं में इजरायल का अनुभव लाएगा नई क्रांति। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए लगातार चौथे दिन बंद। बड़े पत्थरों को विस्फोट करके हटाए जाने की प्रक्रिया तेज। महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बीच बड़ा खेल हुआ उजागर। एनसीपी और कांग्रेस द्वारा नियंत्रित विभागों में फंड जारी करने की होड़।
उत्तरी सेना के कमांडर ने एलएसी के अग्रिम क्षेत्रों का किया दौरा। उपेंद्र द्विवेदी ने की सैनिकों की अभियान संबंधी तैयारियों की समीक्षा। जेट एयरवेज ने शुरू की परिचालन संबंधी नियुक्तियां। विमानन कंपनी ने पुराने कर्मियों को वापस आने का दिया निर्देश। सीबीआई ने दिल्ली की कंपनी के खिलाफ 5 स्थानों पर ली तलाशी। पैकेजिंग कंपनी पर लगा है बैंक धोखाधड़ी करने का आरोप। ब्रिटेन में कंजरवेटिव पार्टी को 2 उपचुनावों में मिली हार। प्रधानमंत्री जॉनसन को झटका। पार्टी अध्यक्ष ओलिवर ने दिया इस्तीफा। असम राइफल्स और मिजोरम पुलिस ने जब्त की 55 लाख की हेरोइन। चंफाई जिले में चलाए गए संयुक्त अभियान में मिली कामयाबी। केरल ने सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों को दी बड़ी राहत। महज 500 रुपए के मासिक प्रीमियम पर मिलेगी समग्र मेडिकल बीमा। मासिक जीएसटी भुगतान फॉर्म में परिवर्तन कर सकती है सरकार। अगले सप्ताह होने वाली बैठक में जीएसटी परिषद करेगी विचार। ग्रेटर नोएडा में ईडा सिटी में 6 भूखंडों के लिए लगी बम्पर बोली। ई ऑक्शन में लगा 2 गुना रेट। प्राधिकरण को मिलेंगे 140 करोड़। अन्ना द्रमुक में अब प्रभावी नहीं होगी दोहरी नेतृत्व प्रणाली। आम परिषद की बैठक में संयोजक पद से हटाए गए पनीरसेल्वम। 462 अंक की बढ़त के साथ 52,727 के अंक पर बंद हुआ सेंसेक्स। 142 अंक चढ़कर 15,699.25 अंक पर पहुंचा निफ्टी। T10 लीग में क्रांति लाने की तैयारी कर रहा है वेस्ट इंडीज क्रिकेट। 10 ओवर का होगा मुकाबला। एक टीम के पास होंगे 6 विकेट। शुरुआती 5 ओवर एक छोर से, बाकी की दूसरी तरफ से होगी बॉलिंग। किसी भी टीम का 6ठा विकेट गिरते ही पारी हो जाएगी खत्म। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।